हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक न्यू फंड ऑफ़र चल रहा है जो 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक है। द NFO इज़ ICICI प्रूडेंशियल अल्फ़ा लो वोलेटिलिटी 30 ETF। दोस्तों, मैं अलग अलग कारणों से बिज़ी था, इसलिए मैं ये जो वीडियो है ये कल NFO ख़त्म होने के एक दिन पहले आपके लिए रिलीज़ कर रहा हूँ। बट इट इज़ वर्थ रिव्यूइंग दिस NFO स्पेशली फॉर मॉडरेट एंड हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स। दोस्तों, ये जो NFO है ICICI प्रूडेंशियल अल्फ़ा लो वोलेटिलिटी 30 ETF। तो ETF स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ स्टॉक्स और वाया डीमैट। तो इसमें वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास में डीमैट अकाउंट है, क्योंकि ये जो है दिस इज़ अ ट्रेडेड एंटाइटी। एक आधा शेयर जैसे ट्रेड होता है उसी टाइप से ये जो ETF है ये ट्रेड होगा। ये NFO का जो पीरियड है वो 3 अगस्त से 10 अगस्त तक का पीरियड है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 5000 रुपीज़ रहेगा और उसके बाद में इन एडिशन ऑफ 1 रुपी, जैसे आप 5200 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5221 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वंस दिस इज़ लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, तो उसके बाद में आपको इसको यूनिट्स में बाय करना पड़ेगा। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ETF क्या है। ETF इज़ बेसिकली अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो दिस इज़ ट्रेडेड थ्रू आउट द डे और इसका जो अंडरलाइंग इंडेक्स है वो इंडेक्स है निफ्टी क्वालिटी लो वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो दोस्तों, ये जो इंडेक्स है इसमें देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स and especially those stocks which are having lower volatility. So it is the index based on the top combination of quality and low volatile stocks. तो इसका मेथडोलॉजी ऐसे है कि इसमें निफ्टी 100 के 100 स्टॉक्स और निफ्टी 50 मिड कैप के 50 स्टॉक्स, ऐसे 150 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स चुने जाते हैं, जिसमें ये जो स्टॉक्स में क्वालिटी और वोलेटिलिटी का पैरामीटर दिया जाता है ये 150 स्टॉक्स में। और जो स्कोर के बेसिस पे जो टॉप स्कोरिंग स्टॉक्स है वो टॉप स्कोरिंग 30 स्टॉक्स को इसमें लिया जाता है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी के अपने पैरामीटर्स है और वोलेटिलिटी के अपने पैरामीटर्स है। वोलेटिलिटी के नॉर्मल जो पैरामीटर्स है वो रहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा वैल्यूज़ भी रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें के बेसिस पे स्टॉक को वर्किंग आउट 30 स्टॉक्स वर्कआउट किए जाते हैं। तो ये जो निफ्टी का जो इंडेक्स है ये इंडेक्स को ये जो ETF है जो लॉन्च हुआ है ये मिरर करेगा। सो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑफ निफ्टी एंड स्पेशली दो स्टॉक विच आर हैविंग लो वोलेटिलिटी। अभी समझते हैं इसका बेनिफिट क्या है। पहला तो है कि इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अप अ लो बीटा पोर्टफोलियो। दोस्तों, बीटा का मतलब ये है कि जब निफ्टी जो गिरता है या निफ्टी जो चढ़ता है तो उसके साथ में अपना जो पोर्टफोलियो है उसका क्या कोरिलेशन है। ये रिलेशन अगर 1 के नीचे है तो इसको लो बीटा स्टॉक बोलते हैं, और अगर ये 1 के ऊपर है तो इसको हाई बीटा पोर्टफोलियो बोलते हैं। अभी ये जो पोर्टफोलियो बनता है, ये इंडेक्स का पोर्टफोलियो जो बनेगा उसका 5 ईयर बीटा जो है वो 0.75 है। It means that if Nifty fall by say 10%, so this portfolio has fallen by 7.5% only. So this is a benefit of having a lower volatility. अभी ये लोअर वोलेटिलिटी आपको कब काम में आएंगी, जब अनसर्टन टाइम्स है, मार्केट में वोलेटिलिटी इटसेल्फ इज़ मोर। अगर मार्केट बुल रन में है या मार्केट अगर राइजिंग ट्रेंड में है तो लो बीटा पोर्टफोलियो जो है वो आपको एवरेज से या इंडेक्स से थोड़ा कम रिटर्न देगा, पर वोलेटाइल पीरियड में या अनसर्टन पीरियड में इट वुड बी ऑफ गुड हेल्प। दूसरा है इसमें जो वेटेज दिया गया है दैट इज़ अ फैक्टर वेटेड मेथडोलॉजी, कि जिसमें जो अलग अलग क्वालिटी प्लस वोलेटिलिटी का जो स्कोरिंग किया है वो स्कोरिंग के बेसिस पे एक उसका पर्टिकुलर फैक्टर निकाला गया है और फैक्टर वेइंग करके अलग अलग जो स्टॉक्स है, जो टॉप 30 स्टॉक्स है, उनको वेटेज दिया गया है। नाउ यू कैन सी इन द पोर्टफोलियो कि इसमें जो मैक्सिमम वेटेज है वो 5% है।
and you will be knowing in upfront which stocks would be there in the portfolio because the index constituents are already available. अभी आई कैन रीड आउट, इसमें डाबर इंडिया रहेगा जिसका वेटेज 4.9% 31 जुलाई को था, ये समय के साथ प्लस माइनस हो सकता है। विप्रो रहेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर रहेगा, नेस्ले, कोलगेट, मैरिको, इस टाइप की कंपनीज रहेंगी, एशियन पेंट्स, डिवीज़ लेबोरेटरी रहेगा, और इसके जो वेटेजेस है वो वर्कआउट किए गए। अभी ये जो पोर्टफोलियो है इसमें कंज्यूमर गुड्स अराउंड 44% आ रहा है, टॉप 3 सेक्टर जो है, IT 22% आ रहा है और ऑटोमोबाइल 15% है। तो ये टॉप 3 सेक्टर्स का जो टोटल वेटेज है वो 81% है। तो कल चल के इसमें अलग अलग सेक्टर्स आ सकते हैं, जहाँ भी वोलेटिलिटी कम है वो सारे सेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फंड. This fund is suited for those who want to take a risk slightly lesser than the lesser than the large cap funds. और इसमें का बेनिफिट ऐसा है कि एक सिंगल फैक्टर इंडेक्स जो रहता है इट इज़ साइक्लिक. इफ़ यू बाय से लार्ज कैप इंडेक्स और से मिड कैप इंडेक्स देयर इज़ अ साइक्लिसिटी, बट ये जो है दिस इज़ अ स्पेसिफिक quality which has been extracted, so you are factoring in that you are basically एक्सक्लूडिंग द साइक्लिसिटी, और आप ऐसे 30 स्टॉक्स चुन रहे हो कि विच आर हैविंग अ क्वालिटी एंड लेस वोलेटिलिटी. सो कंबाइंड टुगेदर दिस फॉर्म्स अ गुड फंड टू इन्वेस्ट, बट डजेंट मीन कि आपको सीधा जाके इन्वेस्ट करना है. आपके पोर्टफोलियो में आप देख लीजिए कि क्योंकि अल्टीमेटली दीज आर गोइंग टू बी अ लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स ओनली. सो आप देख लीजिए इसमें ये जो आपके पोर्टफोलियो में वेदर यू हैव अ लार्ज कैप स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अगर आपके पास ज़्यादा है तो फिर इट विल नॉट मेक मच सेंस टू पार्टिसिपेट इन दिस फंड. बट इफ़ योर पोर्टफोलियो इज़ हैविंग अ वेरी हाई बेटा वैल्यू जो आपके मार्केट से भी बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो का बेटा बहुत ज़्यादा है. सो इन दैट केस दिस फंड वुड मेक अ सेंस फॉर यू. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. ऐसी नई नई चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो. आपको यहाँ पे मैं वो चीज़ें दूंगा जो आपको पेड चैनल्स में मिलती है, वही चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा. यदि आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू फ्रेंड्स.